हेलो फ्रेंड्स, बुक समरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं जिस बुक की बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इसको नेपोलियन हिल ने लिखा है और नेपोलियन हिल ने बहुत ही रिसर्च के बाद इस बुक को लिखा है। उन्होंने उस टाइम के सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया, रिचेस्ट लोगों का इंटरव्यू लिया और उन लोगों ने जो फार्मूला बताया सक्सेस का, उसी फार्मूले को यहाँ पे 13 चैप्टर 13 प्रिंसिपल के फॉर्म में लिखा गया है। इसमें से नंबर 1 है डिज़ायर। जी हाँ, कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी जो आप चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले आपके माइंड में एक थॉट आती है, एक डिज़ायर आता है कि आपको ये चीज़ चाहिए। लेकिन डिज़ायर सिर्फ सिंपल डिज़ायर से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि डिज़ायर अगर सिंपल होगा तो इट इज जस्ट लाइक अ विश, एक इच्छा की तरह होगा। आपको इस डिज़ायर को बर्निंग डिज़ायर बनाना है। आपकी एक ऐसी डिज़ायर जिसको लेकर आप बहुत कॉन्शियस हो। जब आप बहुत कॉन्शियस होंगे तब वो डिज़ायर आपकी बर्निंग डिज़ायर होगी एंड देन आप एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर अपने डिज़ायर को स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बनाने के लिए 6 पॉइंट दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप ये चाहते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, तो अगर आप हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं तो आप अच्छा खाएंगे, सिर्फ अच्छा ही खाएंगे, जिम जाएंगे, योगा करेंगे, आप अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए सब कुछ करेंगे और आपकी बॉडी फिट रहेगी। क्यों? क्योंकि आप एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन हो। सेम अगर आप मनी कॉन्शियस हो तो आपके पास पैसा रहेगा। अब आपको किसी चीज़ को लेकर कॉन्शियस होना कैसे है, इसमें 6 पॉइंट बताए गए हैं। आप किसी बुक कॉपी में इस चीज़ को नोट करिए कि आपको कितना पैसा चाहिए। पहले आपको इसको लेकर बहुत स्पेसिफिक होना है, बहुत ही मिजरेबल होना है। नॉट लाइक दैट कि आपको मुझे बहुत पैसा चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, ये काम नहीं करेगा। आप पॉइंट नंबर 1 पे लिखिए कि आपको कितना पैसा चाहिए। नंबर 2 पे कैसे आप ये पैसा कैसे अर्न करेंगे, किसके थ्रू अर्न करेंगे, इसको भी आप लिखिए। नंबर 3 लिखिए डेट, कि आपको ये पैसा कब किस डेट में चाहिए। नंबर 4 आपकी प्लानिंग क्या है इस पैसे को कमाने के लिए। आप जॉब के थ्रू कमाएंगे, आप बिजनेस के थ्रू कमाएंगे, बिजनेस होगा तो किस कैटेगरी के बिजनेस के थ्रू कमाएंगे। नंबर 5 आप इन चारों पॉइंट को मिला करके एक प्रॉपर प्लानिंग बना लीजिए, या कह लीजिए एक ब्लू प्रिंट बना लीजिए कि आपको इतना पैसा चाहिए, कैसे चाहिए, किस डेट में चाहिए और क्या करके आपको ये पैसा कमाना है। और नंबर 6 पॉइंट पे क्या करना है कि आपको ये पॉइंट सुबह, शाम और दोपहर में कम से कम 3 टाइम्स पढ़ना है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपकी जो डिज़ायर है वो डिज़ायर बर्निंग डिज़ायर बन जाएगी। उसको लेकर के जब आप कॉन्शियस रहेंगे तो डिज़ायर बर्निंग डिज़ायर हो जाएगी। जब डिज़ायर बर्निंग हो जाएगी देन आप स्टेप लेना स्टार्ट कर देंगे, आप एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे और फिर आपकी डिज़ायर जो है एक दिन कंप्लीट हो जाएगी, अचीव हो जाएगी। दूसरा जो चैप्टर है, जो प्रिंसिपल है, उसका नाम है फेथ। जी हाँ, फेथ। आपने जो डिज़ायर लिया है, जो एम लिया है, जो आप चाहते हैं उसको लेकर के फेथ, आपको अपने में बिलीव, अपने पे फेथ कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटी, वो सारे स्किल्स हैं, वो पोटेंशियल है कि आप इस डिज़ायर को बहुत जल्द से जल्द अचीव कर लेंगे। इसके लिए आपको हमेशा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में रहना है। आपको अपने अंदर हमेशा उस एम को लेके पॉजिटिव रहना है ताकि आपके अंदर नेगेटिविटी ना आने पाए, क्योंकि अगर आपके अंदर नेगेटिविटी आए तो आप अपने एम को अचीव करने से बहुत दूर हो जाएंगे। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में रह के अपने ऊपर फेथ को बरकरार रखना है, मेंटेन रखना है, ताकि आप अपने एम को हासिल कर सकें। नेक्स्ट है ऑटो सजेशंस। इसका मतलब है खुद को सजेशंस देना। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई बच्चा है और वो पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, तो आप क्या करते हैं, उसको पढ़ाई के बारे में पॉजिटिव उसकी चीज़ें बताते हैं कि उससे वो क्या अचीव कर सकता है, क्या बन सकता है, ताकि उसका जो मेंटालिटी है वो पढ़ाई को लेकर पॉजिटिव हो जाए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। सेम चीज़ आपको खुद के लिए करनी है कि आपको खुद को पॉजिटिव सजेशंस देते रहना है, बार बार पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते रहना है। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका बिलीव बढ़ेगा, आपके माइंड को बिलीव हो जाएगा कि आप जो अचीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो आपका जो भी एम हो, मनी से हो, रिलेशनशिप को लेकर हो, एडवेंचरस लाइफ को हो, हैप्पीनेस को लेके हो, उससे जुड़े अफर्मेशंस या स्टेटमेंट
खुद के बारे में बोलते रहें, सोचते रहें, अपने माइंड को बिलीव करा लें कि आपके अंदर सारा पोटेंशियल है कि आप अपने एम को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है, नेक्स्ट चैप्टर है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। मतलब आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं उसी फील्ड में जाएं जिसमें आपको अच्छी नॉलेज हो। इस बुक में जो एग्जाम्पल दिया है हेनरी फोर्ड का, हेनरी फोर्ड कोई क्वालिफाइड पर्सन नहीं थे, उनके पास कोई बहुत नॉलेज नहीं था, लेकिन वो ऑटोमोबाइल्स के बारे में अच्छी नॉलेज रखते थे। इसीलिए उन्होंने कार के मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस सेलेक्ट किया था, क्योंकि उसमें उनको नॉलेज थी। सेम चीज़ आपको करनी है कि आप उसी फील्ड में एंटर करिए जिसमें आपको अच्छी नॉलेज हो। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सब कुछ आता हो, जो कुछ आता है आप उसी फील्ड में आप अपने बिजनेस को या जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसी चीज़ में आप आगे बढ़ाइए खुद को, ये आपके लिए आसान होगा। नेक्स्ट है इमेजिनेशन, वर्कशॉप ऑफ माइंड। आपका जो भी एम है, आप जिस भी फील्ड में सक्सेस चाहते हैं, आप कंटिन्यूसली हमेशा अपने माइंड में उसको इमेजिन करते रहिए। आप अपने फीलिंग्स को, अपने कल्पनाओं को उड़ने दीजिए, इनको पढ़ दीजिए। सबसे बेस्ट एग्जांपल इस बुक में जो दिया हुआ है वो है कोका कोला का। जिसने इस फार्मूला को प्रिपेयर किया, इस मिक्सचर को, उसने उसकी इमेजिनेशन पावर इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जिसको ये सेल किया गया वो इतना इमेजिनेटिव पर्सन था, वो इतना हाई इमेजिन रखता था अपने प्रोडक्ट को लेकर के कि आज कोका कोला मार्केट का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। वो हमेशा सक्सेस को लेकर के, ब्रांड की सक्सेस को लेकर के, उसके नेम और फेम को लेकर के हमेशा इमेजिन करता रहता था। जबकि उस फार्मूले को क्रिएट किसी और ने किया था, लेकिन उसके इमेजिनेशन का रिजल्ट था कि वो फार्मूला उस तक पहुंचा, उसको सेल किया गया और आज रिजल्ट आपके सामने है कि कोका कोला एक मार्केट का अच्छा और बड़ा ब्रांड है। सेम आपको खुद के साथ करना है कि आप जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसके बारे में आपको जितना अच्छा, जितना पॉजिटिव इमेजिन कर पाइए, कंटिन्यू करते रहिए। अगला प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइज प्लानिंग। जी देखिए, आप जो कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, उसको ले करके आपके पास में एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना कैसे है, कैसे वो चीज़ें अचीव करनी है जो आप चाहते हैं। मान लीजिए आपने कोई प्लान बनाया और इन केस आप उसमें फेल हो गए, तो आपके पास सेकंड प्लान होना चाहिए। आपको ये तब तक चलते रहना है जब तक आपको वो चीज़ अचीव ना हो जाए जो आप पाना चाहते हैं। इसलिए एक ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का होना मस्ट है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार आपके लाइफ में ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप मान लीजिए कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आई और आपने प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया और चली गई, तो ये चीज़ें कई बार मैटर करती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कई बार क्या होता है कि आपने कोई डिसीजन लिया, आपके 4 फ्रेंड्स ने, रिलेशंस ने कह दिया कि नहीं ये गलत है, ये सही है, आपने उसको बदल दिया। तो ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट है, आज नहीं तो कल, या आपने कुछ सोचा, किसी ने कुछ कहा, आपने बदल दिया, ये बहुत गलत है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने एम को अचीव करने के लिए आप एक डिसीजन लीजिए, उस पर आप अटल रहिए, उस पर आगे बढ़िए। अगर आपको उसके बारे में नॉलेज कम है तो आप उसमें नॉलेज गैदर करिए, एक्सपर्ट से मिलिए और आपने जो डिसीजन ले लिया है उस पर आप आगे बढ़ के अपने एम को अचीव करिए, ना कि बस आप लोगों के कहने से बार बार अपने डिसीजन को बदलते रहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है परसिस्टेंस, मतलब दृढ़ता। जी हाँ, आपने जो भी एम बनाया है, जो भी अचीव करना चाहते हैं, उसको ले करके आप दृढ़ रहिए, बार बार बदलिए नहीं। आप चाहे धीरे धीरे ही सही, आपने जो एम बना लिया है उस पर चाहे बहुत धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप उसकी तरफ आगे बढ़ते रहिए। बार बार कोई चेंज नहीं करना है, बार बार कोई बदलाव नहीं करना है, आपको आगे बढ़ता रहना है। खुद पर बिलीव रखिए कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो स्किल है, वो नॉलेज है। नहीं है तो आप वो इकट्ठा करिए, लेकिन दृढ़ रहिए। दृढ़ता बहुत ज़रूरी चीज़ है अपनी लाइफ में, बदलना नहीं है बार बार, वरना आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, इसलिए आप अपने एम को लेकर के परसिस्टेंट रहिए, दृढ़ रहिए कि आपको वो चीज़ अचीव करना ही करना है, और आप तब तक उस पर आगे बढ़ते रहिए जब तक आप वहाँ तक पहुँच ना जाइए।
नेक्स्ट है मास्टरमाइंड, द पावर ऑफ मास्टरमाइंड। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो कुछ करना चाहते हैं उस सेक्टर से, उस फील्ड से जुड़े हुए लोगों का, दो या उनसे अधिक लोगों का एक ग्रुप। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई मॉल खोलना है, तो अब आपके पास अकेले तो इतना आइडिया है नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें कई चीज़ें हैं कि उसकी मार्केटिंग कैसी होगी, चीज़ें कहाँ से आएंगी, बिल्डिंग से जुड़े नॉलेज, अगर आपको लोन चाहिए तो बैंक से जुड़े नॉलेज, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। तो अब आपके पास एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए कई लोगों का कि आपको अपने एम को अचीव करने में जो आइडियाज़ चाहिए, जो हेल्प चाहिए, वो आपको उन लोगों से मिल सके। देखिए, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़ी चीज़ें हैं, उसमें कोई एक सिंगल पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, उसमें कई लोगों का ग्रुप होता है। जैसे हेनरी फोर्ड के ग्रुप में 50 लोग थे जो उनको आइडियाज़ देते रहते थे, जिस भी चीज़ की उनकी ज़रूरत पड़ती थी वो उस पर्सन से उसके बारे में पूछते थे। यही हर बड़े बिजनेसमैन या हर सेक्टर में ये चीज़ अप्लीकेबल है कि आपको जो चीज़ हासिल करनी है उससे जुड़े लोग आपके पास हों, ताकि टाइम टू टाइम आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें। नेक्स्ट है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो कोई आदमी सुनता है कि ये क्या है तो उसमें कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर ये चीज़ है क्या। बट मैं सिंपली बता रहा हूँ आपको कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली क्या होता है कि कई चीज़ें ऐसी हैं ह्यूमन के पास जो बड़ी हाई एनर्जी की हैं, जैसे रोमांस, सेक्स, ये सब चीज़ों की एनर्जी बड़ी हाई रहती है। तो होता क्या है, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी में तो उसका चैप्टर बहुत लंबा है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल मतलब ये हुआ कि अगर आपके माइंड में दिन में कई बार इस तरह की फीलिंग आ सकती है, तो आप उसको निगेटिव यूज़ ना करें, उसका पॉजिटिव यूज़ करें। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि इसका निगेटिव यूज़ कर लेते हैं। मान लो आपके माइंड में आया तो आपने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। आप क्या करिए कि जब भी आपके दिमाग में इस तरह की कोई इमेजिनेशन आए, कोई ख्याल आए, तो आप तुरंत उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करके और आप वो सोचना स्टार्ट कर दीजिए जो आप चाहते हैं। यही सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उस एनर्जी को, उस माइंड को, उसका कंसंट्रेशन आप वहाँ से हटा करके वहाँ लगा दीजिए जो आप पाना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी टाइम और एनर्जी का एक प्रॉपर यूज़ हो जाएगा। यही इसका मीनिंग है। अगला है सबकॉन्शियस माइंड। बहुत ही फेमस वर्ड है, इसको आपने बहुत बार सुना होगा। अब एक्चुअल में क्या होता है कि अपने माइंड में दो पार्ट हैं, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस। ज़्यादा पार्ट सबकॉन्शियस का है, 95% सबकॉन्शियस है, 5% कॉन्शियस है। कॉन्शियस माइंड लॉजिकल होता है। जैसे क्या होता है कि आप जब कुछ सोचेंगे ऐसा करना है तो लॉजिक क्रिएट करेगा कि ऐसा कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, तो वो लॉजिक क्रिएट करता है। सबकॉन्शियस एक तरह से जो भी आप सोचते हैं वो उसी फॉर्म में उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने माइंड में अफर्मेशंस देने हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग दे दे करके ये बिलीव करा देना है कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है। अब आपको एक तरह से उस अफर्मेशंस का, उस स्टेटमेंट्स का जो आप बनना चाहते हैं, एक तरह से बम्बार्ड करना है दिन में 3-4 बार। और इवन की सबसे बेस्ट टाइम इसका होता है मॉर्निंग में उठने के बाद 5 मिनट और रात में सोने से पहले 5 मिनट। आप अपने एम के बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, और इससे क्या होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव हो जाएगा कि ये चीज़ आपके पास है, और फिर वो इतना फोर्स करेगा आपको एक्शन लेने के लिए कि आप अपने एम के लिए एक्शन स्टार्ट कर देंगे, और इसके बाद आप अपने एम को अचीव कर लेंगे। यही मेन प्रैक्टिकल बातें हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। बस आपको यही इतना करना है कि आपको अपने माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये बिलीव डालना है कि हाँ, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, आपका बिजनेस रन कर रहा है, और उसकी स्टेप्स ऐसे सोचिए। इससे क्या होगा कि सबकॉन्शियस माइंड इमेजिन को ज़्यादा अच्छा समझता है, विजुअलाइजेशन को ज़्यादा अच्छा समझता है। इसलिए आप अपने एम को इमेजिन करिए, विजुअलाइज करिए, और आपके अंदर जब ये चीज़ पहुंच जाएगी तब आप खुद ब खुद एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है द ब्रेन। देखिए, अब ब्रेन क्या है, इसमें अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और अल्मर आर गेट्स का कोई रिसर्च है जिसमें बताया गया है कि जो आपका ब्रेन है वो ब्रॉडकास्टिंग या रिसीविंग चैनल की तरह काम करता है। मतलब आप जो सोचेंगे वो ब्रॉडकास्ट होता है।
और उसी तरह की एनर्जी फिर आपको रिसीव भी होगी। तो आप अपने ब्रेन को एक वर्क दीजिए और पॉजिटिव उसके अंदर एक पॉजिटिव थिंग्स डालते रहिए, ताकि उससे होगा क्या कि जो आपका इन्वायरमेंट है आसपास का या जो आपकी सराउंडिंग होगी वो पॉजिटिविटी की क्रिएट होगी, जिससे क्या होगा कि आप सेंडिंग भी पॉजिटिविटी करोगे, और चूँकि आप सेंडिंग पॉजिटिविटी कर रहे हो तो नेगेटिव चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं करेंगी, नेगेटिव चीज़ें आपको रिसीव नहीं होंगी। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि आप अपने ब्रेन को अपने एम से रिलेटेड पॉजिटिव अफर्मेशन स्टेटमेंट दीजिए, ताकि वो हमेशा आप पॉजिटिव रहे, और इससे ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग दोनों पॉजिटिव होंगी। अब देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट है द सिक्स्थ सेंस। एक्चुअल में क्या है कि अभी तक आपने जो कुछ पढ़ा है, जो भी किया है, वो सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इमेजिनेशन हो गया, सबकॉन्शियस माइंड हो गया, ब्रेन हो गया, इन सब का मीनिंग क्या है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, अपने ब्रेन को पॉजिटिव रखना है, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, इमेजिनेशन पॉजिटिविटी करनी है। अब ऐसा करते करते जब आप पूरी तरह से एक तरह से पॉजिटिविटी अपने अंदर क्रिएट कर लेंगे, भर लेंगे अपने अंदर इन चीज़ों को, तो क्या होगा कि कभी कभी आपके अंदर एक क्या कहते हैं उसको गट फीलिंग कहते हैं या इंट्यूशन कहते हैं, कि आपके अंदर से कोई आवाज़ आती है कि हाँ ऐसा करना चाहिए। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कोई क्लोजेस्ट किसी प्रॉब्लम में होता है तो आपको अचानक फील हो जाता है, तो ये क्या है कि आप उससे बहुत कनेक्टेड हो, बहुत डीपली कनेक्टेड हो। तो आप जब अपने एम को लेकर के, अपने मिशन को लेकर के बहुत कनेक्टेड होंगे और बहुत पॉजिटिव होंगे, अपने ब्रेन को, अपने माइंड को बहुत ही पॉजिटिव रखेंगे, और उसके बाद उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, तो ये ऐसी चीज़ है कि आपके अंदर कोई ना कोई फीलिंग आएगी, कोई गट फीलिंग आएगी, कोई इंट्यूशन आएगा, एक इनर वॉइस आपको डायरेक्शन देगा, जिस पे आप चलेंगे और सक्सेस अचीव कर लेंगे। यही मतलब है द सिक्स्थ सेंस का। ये भी एक तरह से ये जो माइंड का पार्ट है, सबकॉन्शियस माइंड का, ब्रेन का, इन चीज़ों से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। तो आप जितना ज़्यादा डीपली कनेक्ट होंगे उतना ही ज़्यादा आपको ये चीज़ बेनिफिट देगी कि आपको टाइम टू टाइम एक अंदर से इनर वॉइस जिसे कह सकते हैं आप, कि आपको अंदर से कोई ना कोई जो एक पावर है, या इसको आप कहते हैं इंटेलिजेंस या इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, वो आपको रास्ता दिखाएगा। यही है द सिक्स्थ सेंस। थैंक यू अगेन। आपसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरे कंटेंट पसंद आए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। आगे आने वाले टाइम में हम बुक्स की समरी देते रहेंगे, और अभी हम कुछ ज़्यादा एडिशनल चीज़ें भी इसके बारे में, थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में बताएंगे। अभी तो सारे चैप्टर एंड हो गए हैं, लेकिन मैं कुछ एडिशनल चीज़ें भी इसके बारे में नेक्स्ट वीडियोज़ में बताता रहूँगा। थैंक यू।